Hello, dear students. How are you? Today we will discuss science worksheet number 68, subject science, class 10th. Today's topic: how do organism reproduce? यहाँ पर हम पढ़ेंगे, आज सब टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ह्यूमन में, मनुष्य में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इन एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन 101% आता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मेल फीमेल का होना ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसके बारे में पढ़ा था हमने। प्लांट में किस प्रकार से होता है और एनिमल में किस प्रकार से होता है, ये पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन में किस प्रकार से होता है, मनुष्य में। देखिए, इन ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस मनी मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज occur in the body of both male and female। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, जब एडल्ट एज में आता है ह्यूमन, तो उसमें फीमेल और मेल में दोनों में काफ़ी मनी मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज आते हैं। जैसे दाढ़ी मूंछ आती है, आवाज़ का भारी होना, पतला होना, ब्रेस्ट का बड़ा होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्र का स्टार्ट होना, ये सब इनमें आते हैं। तो ये सेकंड वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। द बॉडी ऑफ मेल और फीमेल डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विच आर ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं, तो उसे बाय एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं, उसके कारण ये हमें इफेक्ट दिखाई देता है। हैज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बीइंग टू स्लो डाउन रिप्रोडक्टिव टिश्यू बीइंग टू मैच्योर। रिप्रोडक्टिव टिश्यू तो मैच्योर होने जाता है और जो बॉडी ग्रोथ है वो डाउन होती चली जाती है। दिस पीरियड ड्यूरिंग एंडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। यानी कि जो ये यौवन अवस्था आती है, एडोलसेंस जो आती है, जो यौवन अवस्था आती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में पुबर्टी, हिंदी में यौवन अवस्था कहते हैं, यौवन आरंभ। तो उसे क्या कहते हैं? पुबर्टी। तो पुबर्टी में काफ़ी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोडक्शन बीइंग इन रेस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टेस्टस और एंड ओवरी। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में यहाँ पर टेस्टिस और ओवरी होते हैं। अब ड्यूरिंग पुबर्टी, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज ऑफ मेल विच लास्ट हिज लाइफ टाइम, sperm male gametes and produced, however the females took onset of menstrual cycle or menarche singles production of female gametes, ova. Production of ova stop is female when she reaches the age of 45 to 50 years. At this stage the menstrual cycle stop and is referred to a menopause। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या होता है। देखो, प्यूबर्टी जब शुरू हो जाती है, उसके बाद मेल और फीमेल में क्या होता है, यहाँ पर जो रेस्पेक्टिव जो
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे टेस्टिस और ओवरी होता है, तो टेस्टिस से आपको पता है पर यहाँ पर स्पर्म जनरेट होते हैं और ओवरी से ओवल्स जो जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर ओवल्स में क्या होता है, जब एक गर्ल्स आप बर्थ जो उसका बर्थ होता है तभी उसके उस ओवरी में ओवल्स पाए जाते हैं। और वो जब मैच्योर अवस्था में कब आते हैं, जब वो 30 या 14 एज की हो जाती है तब वो मैच्योर अवस्था में आते हैं और पर मंथ 1 बाय 1 ओवल्स जनरेट होते हैं। तो वो मेस्ट्रो साइकिल के साथ होते हैं। तो फर्स्ट जो मेस्ट्रो साइकिल चक्कर उनका एमसी पीरियड जो शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। और बाद में जब 45 और 50 ईयर्स में जब वो मेस्ट्रो साइकिल चक्कर स्टॉप हो जाता है तो उसे रेफर टू उसे मेनोपॉज अवस्था कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज में क्या होता है, मेस्ट्रो साइकिल चक्कर स्टॉप हो जाता है और मेस्ट्रो साइकिल चक्कर स्टार्ट होता है, उसे मेनार्की कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। अब देखिए यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंस्टेंट ऑफ portion which produce the germ cell and other portion that deliver the germ cell to the site of fertilization. The formation of germ cell of germ takes place in the testes. These are located outside the abdominal cavity. Is chromatom because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. देखिए मैं बच्चों आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि ये इसमें देखो, ये आपका डायग्राम है, ये पेनिस है, ये यहाँ पर स्पर्म डक्ट होती है और यहाँ पर ये सेक्रेट्रॉम होता है और ये टेस्टिस है। टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। यहाँ पे एपिडाइमिस होता है, एपिडाइमिस में ये मैच्योर अवस्था में आते हैं। यहाँ पर देखो ये एपिडाइमिस होता है, तो यहाँ एपिडाइमिस में इसको वो मिलता है ग्रोथ करने के लिए मिनरल्स, यानी कि एक तरह से पोषण मिलता है उसको। यहाँ पर देखो वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस में से क्या होता है, ये वास्ट डिफरेंस के द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। किस में पहुँच जाते हैं, ये स्पर्म स्टोर होता है यहाँ पर इसका। तो ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस द्वारा ये यहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए यहाँ से क्या इसमें स्टोर रहता है और ये यहाँ पर आपको पता है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिससे एक लिक्विड सिक्रेट होता है और ये उसको यहाँ से क्या वो ये पेनिस के द्वारा बाहर मादा की वेजाइना में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, टेस्टिस बाहर क्यों होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इन स्पर्म बनने के लिए 33 डिग्री यानी 33 डिग्री सेल्सियस ही तापमान की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से ये हमारी बॉडी से बाहर टेस्टिस पाए जाते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आउटसाइड द एडोमिनल कैविटी इन scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature लिख रखा है ना। तो लोअर बॉडी टेम्परेचर तो यहाँ जिससे लोअर होता है यानी 33 डिग्री सेल्सियस यानी 33 डिग्री सेल्सियस ही तापमान की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो द रोल ऑफ द टेस्टिस इज टू सेक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और यही जो सेकेंडरी जो कैरेक्टर होते हैं रिप्रोडक्शन से संबंधित सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उत्पन्न होते हैं किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आते हैं इसे। तो देखिए इन
additional to regulating the formation of sperm, testosterone bring out changes in appearance seen in boys at the time of puberty. तो puberty के टाइम ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है. The sperm formed are delivered through vas deferens. तो vas deferens के द्वारा ये which unites with the tube coming from the यूरिनरी ब्लेंडर के वहाँ से ये स्रावित होता है जाता है यूरेथ्रा थस फॉर्मस कॉमन पैसेज ऑफ फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन एलोंग, यानी कि इसमें स्पर्म और यूरिन दोनों एक ही डक्ट के द्वारा पासिंग होते हैं. वास डिफरेंस ग्लैंड लाइक द प्रोस्टेट ग्लैंड होती है एंड द सेमिनल जो वेसिकल्स एट देयर secretion of so that the sperm are now in a fluid which makes their transport easier and this fluid also provides nutrition. तो आपको पता है इससे जो प्रोवाइड करती है. तो इसमें क्या होता है, जो सीमन होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि का जो फ्लूइड और जो स्पर्म होते हैं उनसे मिलकर तैयार होता है. अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम. द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज डेट consisted of mainly genetic materials and a long tail that help them to move towards the female germ cell. ओके तो वहाँ पर ये जो इसका में क्या होता है, टेल होती है, स्पर्म में जो टेल होती है उसके द्वारा वो मूव करता हुआ फीमेल जर्म सेल तक पहुँचता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है. ओके बच्चों, अब देखिए ये तो हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब यहाँ पर आ जाइए आप, ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखिए द फीमेल जर्म सेल ऑफ एग आर मेड इन द ओवरीज. तो ये ओवरीज होती है, इसमें बनते हैं. तो ये 200 लगभग 200 के करीबन यानी 400 के करीबन क्या होते हैं, जर्म सेल यानी ओवल्स पाए जाते हैं. तो ओवरीज आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स लाइक ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. तो ये क्या होता है, यहाँ पर एक ग्रेफियन पुटिका होती है, ग्रेफियन. तो उस ग्रेफियन में से जब ओवल्स निकल जाते हैं तो पहले तो उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, बाद में उसमें से ओवल्स निकल जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होने लग जाता है. तो वो किससे होता है, ओवरी से. कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स है सिक्रेट कहाँ से होते हैं, ओवरी से होते हैं. व्हेन ए गर्ल इज born the ovaries already contain thousands of immature egg. इसमें इनमेच्योर क्या होते हैं, एग होते हैं इनमेच्योर. वो एग मैच्योर कब होते हैं, जब वो 13 या 14 ईयर्स की हो जाती है, जब उससे वो मैच्योर होने लग जाते हैं. ऑन रीचिंग पुबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग. वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन of the ovaries. The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. अब यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ आपको, जब ये एग कैरियड होता है, ये जब यहाँ से रिलीज होता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये है फेलोपियन ट्यूब. तो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में पहुँचता है वो. तो फेलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है. तो जब
फेलोपियन पे, तो यहाँ से जब वेजाइना द्वारा जो सीमन डाला जाता है मेल द्वारा, वो उसमें से स्पर्म टेल के माध्यम से मूव करते हुए कहाँ पर पहुंच जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। वो एक के साथ मिलता है, स्पर्म और एक के मिलने पर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में वो कहाँ आ जाते हैं, फिर वो वापस यूटेरस में आ जाते हैं। यूटेरस में यहाँ पर आके एक एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। द टू ओविडक्ट्स, अब देखो यहाँ पर देखिए आप, the two oviducts units into a elastic bag like structure नो हैज ये यूरेटस, यानी कि दोनों ओविडक्ट मिलके यहाँ पर एक यूरेटस का निर्माण करती है, एक यूरेटस बेग नुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसमें एम्ब्रियो बनता है। यूटेरस ओपन इस इनटू द वेजाइना में ओपन होता है थ्रू द सर्विक्स के द्वारा, ठीक है। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज एंड ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच टू ओविडक्ट वेयर दे में एनकाउंटर द एग, तो वो एग को एनकाउंटर करता है वहाँ पर। तो द फर्टिलाइजन एग, उसके द्वारा जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, तो यूटेरस में वहाँ पर वो फर्टिलाइजन होने के बाद में जाइगोट तैयार होता है, और जाइगोट फिर वो यूटेरस में आके सेट हो जाता है एंड स्टार्ट डिवाइडिंग सेल। तो यहाँ पर क्या होता है, उसका विदलन होता है। द मदर इज बॉडी इज डिजाइनड टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये हर मंथ होता है ये काम। तो हैंस द यूटेरस प्रिपेयर्स इन सेल्फ itself the lining of the uterus thickness and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of placenta, a disc which is embedded in the uterine wall. It contain villi on the embryo side of the tissue on the mother's side, and blood space surrounding the villi provided a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo, and the waste substance generated by developing embryo is removed by transferring them into mother blood through the placenta. placenta बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी से तो जो यानी कि ट्रांसफ़र होता है, जो इसमें जो एम्ब्रियो द्वारा, जो भ्रूण द्वारा जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको भी बाहर निकाल ट्रांसफ़र करने का काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। और जो उसको भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो भी प्लेसेंटा के द्वारा ही होती है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब आप देखिए यहाँ पर आ जाइए, इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने आपको समझा ही दिया और समझा देता हूँ। देखिए ये होता है, क्या है, ये है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर ये ओवरी होती है, ओवरी में यहाँ पर एग होते हैं, इसमें एग, तो दोनों में एग पाए जाते हैं। जैसे 13 या 14 एज की जब गर्ल्स होती है तो उसमें से मेस्ट्रुअल साइकिल चक्र आता है, मेनार्की कहते हैं जिसे फर्स्ट बार, तो उससे इसमें एग रिलीज होता है, और एग रिलीज होकर ये ओविडक्ट फॉलोपियन ट्यूब द्वारा यहाँ पर पहुँच जाता है, और यहाँ से स्पर्म सीमन से स्पर्म आता है और यहाँ मिलते हैं, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में वापस एम्ब्रियो यहाँ जाता है और यहाँ पर प्लेसेंटा से जुड़ जाता है। प्लेसेंटा ही इसको हर प्रकार के जो इसका आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करता है, यानी कि उसको खाने पीने का जो उसका अपशिष्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है, यहाँ पर प्लेसेंटा ही करता है। और फिर वैसे 9 मंथ के बाद में जब इसके वेजाइना द्वारा बच्चा चाइल्ड बाहर आ जाता है, तो ये प्रोसेस रहती है इसकी। ओके बच्चों, और ये जो ओवरी होती है इसी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। तो दोनों हार्मोनों के कार्य हैं जो इसमें सेकेंडरी
सेक्सुअल जो इसके कैरेक्टर्स है उसका काम भी यही करते हैं, इनके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन के कारण ही होता है। ओके बच्चों, अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन है आपके, जो मैं आपको एक एक करके करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर है राइट द फंक्शन और परफॉर्मेड बाय, तो टेस्टिस, टेस्टिस से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर्स है वो इससे टेस्टिस से आते हैं, मेल में, मेल सेकेंडरी टेस्टोस्टेरोन, वो मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स तो किससे आता है, टेस्टिस से। वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस में क्या होता है ये क्या कहता है, स्पर्म को ले जाने का काम करता है, उनको पासिंग का काम करता है, वास्ट डिफरेंस। फिर ओवरी, ओवरी में क्या होता है, एग होते हैं, एग तैयार होते हैं, एक मैच्योर होते हैं, तो ओवरी का काम ये हो गया। और ये ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रेट होता है, ये ओवरी होगा। ओवरी के बाद में ओविडक्ट, ओविडक्ट में क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर स्पर्म और एग मिलते हैं ओविडक्ट में, ठीक है। और ओविडक्ट के द्वारा इस एक यूटेरस तक पहुँचता है। अब यूटेरस का क्या काम है, यूटेरस में एक एम्ब्रियो तैयार होता है और उस प्लेसेंटा से जुड़ता है, तो यूटेरस का काम होता है ये। प्लेसेंटा क्या करती है, प्लेसेंटा एम्ब्रियो को जब उसके यानी कि बर्थ तक उसको सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, उसको ऑक्सीजन, ग्लूकोज, उसकी ग्रोथ, एग्जेक्टिव जो यानी कि जो वेस्टेज जो मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का काम सब क्या करती है, प्लेसेंटा करती है। ओके, तो इस प्रकार से इनके सभी के फंक्शन आपको मैंने बता दिए। इसके बाद में है आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हमारे शरीर से बाहर क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से तक होता है, और इनको चाहिए 33 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर चाहिए, इस वजह से ये बाहर होते हैं। स्पर्म बनने के लिए 33 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर चाहिए। ओके, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। और इसमें थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इनटू यूटेरस सबसेक्यूटेंट टू इम्प्लांटेशन ऑफ यंग एम्ब्रियो। अब आपको मैं बता देता हूँ, जब एम्ब्रियो के लिए तो आपको पता है, जैसे कि आपको पता है 20 डेज या 26 डेज में पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल चक्कर स्टार्ट होता है, तो उसके बाद में पर मंथ यहाँ पर जो आपका जो यूटेरस होता है वो प्रिपेयर होता है, किसके लिए, यंग एम्ब्रियो के लिए प्रिपेयर होता है। उसमें कई यानी कि उसमें मनी लेयर तैयार होती है प्रिपेयर के लिए, तो वो क्यों, और क्योंकि वो भ्रूण को यानी एम्ब्रियो को अच्छी उसका डेवलपमेंट कर सके, इस वजह से ऐसा होता है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन, नेम द पार्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स, तो यहाँ पर आपको पता है ओविडक्ट, क्या है, ओविडक्ट, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, किसमें होता है, ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की ये वर्कशीट कंप्लीट रूप से समझ में आ गई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को, तब तक के लिए आपको सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग।